सेना में भर्ती की प्रक्रिया बदली, अग्निपथ स्कीम आई और उसके बाद ये स्कीम विवादों के घेरे में आ गई और उसके पीछे की वजह ये थी कि विपक्ष ये कह रहा है कि ये स्कीम भारतीय सेना को कमज़ोर करने की स्कीम है। लेकिन इस पर प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात साफ रखी और इस वक्त उसी पर बात करने के लिए, उस स्कीम पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है करगिल जंग के वेटरन, वीर चक्र विजेता कर्नल दीपक रामपाल जी। उनसे बात करते हैं। सर, कई सवाल उठाए गए इस चीज़ को लेकर कि कारगिल के युद्ध के बाद कई सारे बदलाव हुए और अब बातें भी ये रही कि अग्निवीर अग्निपथ योजना आई, उसको लेकर भी काफ़ी विवाद शुरू हुआ। आप एक वेटरन हैं, आपने एक लड़ाई लड़ी है, आपके साथ युवा था उस वक्त जो कारगिल की चोटियों पर लड़ रहा था। आज जो स्कीम है उसको आप किस तरह से देखते हैं और जो विवाद है वो क्या मानते हैं जायज़ है? सर्वप्रथम विवाद से मैं शुरू करता हूं। विवाद बिल्कुल जायज़ नहीं है। देश की कोई भी सिक्योरिटी, सेफ्टी से रिलेटेड बात हो, उस पे विवाद करने की जगह अगर मंथन करने, विचार रखें, पब्लिक को गुमराह करने का कोई हमें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष के नेता हो। बात रही इस स्कीम के कारगर होने की, एक स्कीम जो लाई गई है उसका उद्देश्य और मंसूबा क्या था। अगर मैं एक आपको छोटा सा एक उदाहरण भी दूं इस युद्ध का, जहां पे थे, जब हमको पता चला कि घुसपैठी बैठे हुए हैं, उनको भगाना है, एक दिन में ही हम उसको नहीं भगा पाए। 2 महीने की कठिन परिश्रम, बलिदान और त्याग हुए। इसी तरीके से किसी भी स्कीम में आने के बाद वक्त के हिसाब से बदलाव आते हैं, उस स्कीम का परखा देखा जाता है। ये नहीं कि ये हमारी प्रेजेंट सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक स्कीम को लाके छोड़ दिया, वो बेसहारा नहीं छोड़ा, उस पर मंथन चल रहा है, उस पर विचार चल रहे हैं, उसको और कैसे बेहतर बनाया जाए, आवाम की जो एक्सपेक्टेशन है इस स्कीम से और कैसे उनको बढ़ाया जाए, ये सब चल रहा है। तो इसके लिए मैं हर एक यूथ से कहना चाहता हूँ कि आप बिना वजह उठाए गए विवादों पे ना पड़ें। आप देखें इस देश के लिए क्या बेटर है। जैसे मोदी जी ने कहा कि संयम और साधना हमें करनी है अपने देश के लिए, तभी हम जाकर किसी मुकाम पर पहुंचेंगे। और अग्निवीर आगे बढ़ेगा, इम्प्रूव होगा और इस प्रकार से होगा कि हमारा यूथ आगे बढ़ते हुए ऐसे बलिदान देगा। और इस युद्ध से एक और बोलता हूँ, जो यंग अफसर्स थे भारतीय सेना में, अफसर शॉर्ट सर्विस 5 साल के लिए आके अपनी सेवा दे के चले जाते हैं, इसी प्रकार से अब वो जवानों पे लागू हुई है। 1947 से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ और लड़ाइयों का माहौल चल रहा है, हर जगह पे इन यंग ऑफिसर्स ने, चाहे वो शॉर्ट सर्विस से हों, एनडीए से हों, आईएमए से हों, इंडियन नेवी में हों, एयरफोर्स में हों, आप किसी का भी नाम लेके देखिए, पन्ने पलट के देखिए, उस यूथ ने कभी भी देश को निराश नहीं किया। सर, सवाल यही है, जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उसमें भी यही एक ही चीज़ ये है कि कई सारी ऐसी चीज़ें जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं, खास तौर पे कि जो शहीद हो जाते हैं उनके पेंशन को लेकर ये कह रहे हैं कि उनको पेंशन नहीं है, कम से कम उनको पेंशन मिलनी चाहिए। कई सारे ऐसे चूँकि कोई भी स्कीम आती है, जैसे पता है कि जब भी स्कीम आती है स्कीम में बदलाव होते हैं, तो माना जाए कि ये सारी चीज़ें, ये सारे बदलाव का समय है, क्योंकि अभी पहला बैच बाहर नहीं आया है। जी, पहला बैच नहीं आया, बिल्कुल सही कहा। और जो बात रही पैसों के मुद्दे को उठा के लेने के लिए कि उनको एक ग्रेशा नहीं मिला, फलानी चीज़ नहीं मिली, जिस स्कीम के तहत हम जाते हैं और उस स्कीम के अंदर कुछ एक नियम होते हैं, कुछ बंदियां होती हैं। अगर हमारा विपक्ष जाके बैठे और बात करे और पूछे, ना केवल मीडिया में आकर अपना एक विचार रखे जो एक पक्षा हो सकता है, और पूछने की जो सही जगह है वो अथॉरिटीज़ हैं कि सर ये आपका पॉइंट था, ये नहीं आया। और अगर सरकार उस वक्त बोले कि नहीं हम नहीं देंगे, तो उनका अपने आवाम के लिए लड़ना जायज़ है, इसीलिए विपक्ष है। लेकिन पूछें तो सही, उस मर्यादा को रखें कि आप देश को सशक्त बनाने के लिए आए हैं, ना कि उसका विभाजन करने के लिए। शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है कि कई सारे सवाल ज़रूर उठे हैं, लेकिन जो वेटरन हैं उनका यही कहना है कि स्कीम जब लाई जाती है तो उसमें बदलाव किए जाते हैं, बदलाव हो रहे हैं। और अगर विपक्ष को किसी तरीके का कोई ऐसा इशू है, क्योंकि भारत की सेना को यंग आर्मी बनाया जा रहा है, तो अगर उनको किसी तरह ग्रीवेंसेस है तो आए और बैठ के बात करें और चीज़ें सुधर सकती है, चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि एक नई स्कीम है और नई स्कीम समय समय पर उसमें बदलाव किए जाते हैं। करगिल की जीत को 25 साल हो चुके हैं और जिस वक्त करगिल की चोटियां जीती जा रही थी, उस वक्त उस सेना को जो आगे लीड कर रहे थे वो थे सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक। उनसे बात करते हैं। सर, 25 साल का वक्त गुजर गया है, हम आपको लगातार तब से लेकर अब तक यहाँ पे वॉर मेमोरियल जब से बना है आते देख रहे हैं, किस तरीके के बदलाव अभी तक आपने सेना में देखे हैं उस वक्त और आज की फ़ौज में, चाहे वो इक्विपमेंट से लेकर हो, रोड कनेक्टिविटी से लेकर या बाकी सब, कितना बदलाव आपने अभी तक देखा है? सर देखो, पहली बात तो ये है कि मैं आता हूँ यहाँ पर, मुझे अच्छा लगता है। जो वीर जवान हमारे वीरगति को प्राप्त हुए
उनको श्रद्धांजलि देने के लिए या उनके जो परिवार के लोग हैं उनको मिलने के लिए वो इच्छा होती है। जो बहादुर सैनिक यहाँ पर अवार्ड विनर्स आते हैं तो उनको भी मिलकर अच्छा लगता है। और बदलाव की बात है, अभी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके, उस 25 साल पहले हमारे पास बहुत कम हथियार थे, यंत्रों की कमी, सर्विलेंस डिवाइसेस नहीं थी, और यहाँ पर LOC के ऊपर बहुत बड़े बड़े गैप थे। फ़ौज की जो कम पोस्ट थी और 9 से लेकर 40 किलोमीटर दूर दूर के ऊपर हमारी पोस्ट थी, अभी वो नहीं है। यहाँ पर डेंसिटी बढ़ गई है और जो हमारे हथियार हैं, जो हमारे बाकी सड़कों के बारे में आपने बात की, सड़कों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है और बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है। आज प्रधानमंत्री ने शिंकुला वो जो पैच है, NPT रोड है, इसके आने से कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी हमारी मोबिलाइजेशन यहाँ और पे? भी ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि चाहे विंटर है या समर है, उससे हमारी फ़ौज को बहुत आसानी से अपने लॉजिस्टिक्स को पूरा करने की मिल जाएगा चांस।